लाइफ पाथ नंबर जिससे शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी देखना किसी इंसान की, उसके बारे में आप बताएंगे लाइफ पाथ नंबर होता क्या है? लाइफ पाथ नंबर नहीं होता, पहला नंबर होता है साइकिक नंबर जिसको बोलते हैं मूलांक, दूसरा होता है लाइफ पाथ। जैसे मूलांक, लाइक फॉर एग्जांपल योर डेट ऑफ बर्थ 26 अप्रैल 1991। 26 अप्रैल, तो 26 इज योर मूलांक, ओके जिसको हम बोलते हैं साइकिक नंबर। और 26 अप्रैल 1991 जी। अगर इनको टोटल करेंगे वो हो गया लाइफ पाथ। अच्छा लाइफ पाथ नंबर इज डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। और लाइफ पाथ नंबर जो होता है वो ये है कि लाइफ पाथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपको आपका उद्देश्य बताता है, एक एम बताता है, आपका गोल बताता है, गोल फॉर योर लाइफ इस दिन दिस लाइफ। लाइक अगर आप टोटल करके बताओगे तो वो आपका इस दिन दिस लाइफ टाइम आपका गोल क्या है। तो 1991 या हो गया 5 हो गया। 24, 6 और 8 14 5। 5 तो 5 तो बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। 5 number is very good for business, share market, property, money, prospects और will power. 5 is very good. तो 5 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा। मरकरी का नंबर है। मरकरी मतलब वो जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, वो करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट। यहाँ ठीक नहीं लगा ये करेंगे, ये नहीं लगा ठीक ये करेंगे। सो 5 इज वेरी बेस्ट नंबर, डेस्टिनी नंबर। तो आपका साइकिक नंबर हुआ 8 और आपका डेस्टिनी नंबर हुआ 5, राइट? जी। तो 8 नंबर मेहनती होता है। 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है, जो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत, जैसे कई लोग कहते हैं ना 8 इज वेरी डिफिकल्ट, नो। 8 नंबर जो 26 है उसको ब्लेस्ड है समझ लो, क्योंकि 2 एंड 6 का कॉम्बिनेशन है, मून एंड वीनस का। जो मुंह से निकालेगा वो हो जाएगा, इसलिए अच्छा ही बोलना है हमेशा। मैं अच्छा बोलता हूँ हमेशा, ये अच्छा बोलता नेगेटिव हूँ। नहीं तो बोलता। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके बारे में आपसे ज्यादा आपके नंबर्स बता सकते हैं। जैसे यू आर वेरी डिसिप्लिन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, योर विल पावर इज वेरी स्ट्रांग, यू आर कमिटेड, वट एवर यू हैव सेड, लाइक एवरीथिंग। जैसे वो कई लोग कहते हैं ना राजयोग, कंप्लीट राजयोग 4 5 6 आपके पास है, 9 5 1 आपके पास है, तो बन रहा है। मैम इनफेक्ट मेरी कुंडली में भी है काफी राजयोग हैं, तो मुझे यही समझना था कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों कनेक्टेड हैं या दो अलग अलग साइंसेज हैं? वो कमिंग टू द क्वेश्चन, जैसे अभी आपको एकदम से समझ आ गया, अभी तो मैंने कहीं लिखा भी नहीं, जी। लेकिन मैंने आपके बारे में बता दिया सब कुछ, राइट? ये मैंने नहीं बताया, आपके नंबर्स ने बताया एक्चुअली। अब एस्ट्रोलॉजी इतनी गहरी और वास्ट है कि उसको हर इंसान ठीक तरीके से नहीं पढ़ सकता, क्योंकि दशा, अंतरदशा, विषांतरी दशा, महादशा, ये ग्रह इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, इसकी छाया इसके पर पड़ रही है, इसका ये है। अगर आपका थोड़ा सा भी टाइम का भी फर्क हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ये साइंस जैसे रेडी टू सर्व है। अच्छा। जैसे इसमें ही हमने कम से कम 17-18 हजार बच्चों को पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। तो आप ये सोचो कि पूरे वर्ल्ड वाइड लाइक इस साइंस को हम इतना स्प्रेड कर चुके हैं कि जहां पे भी कोई भी इंसान, यहाँ बेसिक मकसद ये है कि एक तो लोग ये कहे कि मेरे नंबर खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा उस पर दुख मनाते रहो। एक ये कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इस लाइन में आगे जा सकता हूँ। जी। तो आप ये सोचो कि फोकस ग्रोथ माइंडसेट पे करना है। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इतनी गहरी है कि हर कोई वो कुआं खोद नहीं सकता। मेरे खुद के फादर बहुत बड़े, बहुत ही लर्नर्ड एस्ट्रोलॉजर, और इतना प्रैक्टिस, मतलब वो कोई प्रोफेशनली नहीं करते थे, लेकिन उनको इतना ज्ञान था, मतलब मोर देन 57 to 70 ईयर्स उन्होंने यही किया। वाओ। बट मुझे वो कह रहे थे कि आप सीख लो, पर मुझे नहीं लगा, मुझे तो ये साइंस ज्यादा अच्छा लगा। मतलब जितनी देर उनको निकालने में लगती थी उससे 5 मिनट पहले हम कर देते थे। मतलब एक होता है ना कि कोई चीज, जैसे आज की डेट में हम, हमारे पास इतनी सारी मशीन होती है, हम खाना फटाफट बना लेते हैं। जी। पहले टाइम में चूल्हे पे हाँ, धीरे धीरे खाना बनाते थे। आज तो आजकल के युग में रेडी टू फास्ट है, तो न्यूमरोलॉजी इज रेडी टू फास्ट, रेडी टू शो यू द गुड रिजल्ट्स। और एस्ट्रोलॉजी से गहरी साइंस पर बहुत धीमे रफ्तार से, और आपको उतनी समझ होनी चाहिए। उसमें गलतियां होने के चांसेस हैं, इसमें गलतियां होने के चांसेस नहीं है। आप किसी की लाइफ को जल्दी से करेक्ट कर सकते हो। ऑल्दो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो वास्ट बिग साइंस, बट वो हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे मेरी बर्थ डेट का पता करना पड़ेगा। मेरी बर्थ डेट में बहुत लिमिटेड नंबर्स है। जैसे आपने बोला इसके में 2 है, 6 है, 8 है। तो अगर किसी का बर्थडे ऐसा है जिसमें फॉर एग्जांपल लिमिटेड नंबर्स हैं कि सिर्फ 1 है या 3 है या 0 है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि अगर हम 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30th मार्च 1991। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया।
30th मार्च 1991, तो आपके पास 3 नंबर हैं। 3 नंबर सदगुरु वासुदेव जग्गी का भी है, क्वीन एलिजाबेथ का भी, ओह माय गॉड, सोनू निगम का वाह। भी 3 है। अगर आपके पास 3 नंबर है तो 3 वालों को, मैं अभी आगे भी बात करूंगी, बोलना, सुनना, कहना, पढ़ना इज चुगली करना बहुत अच्छा लगता। गॉसिप तो पसंद है। करीना कपूर इज आल्सो नंबर 3। हाँ। तो तभी तभी मैम करीना कपूर का बॉलीवुड की न्यूज रहती है और प्राची के पास हमारे फ्रेंड सर्कल की सबकी न्यूज रहती है। हाँ, तो मैंने गलत नहीं कहा ना, अब देख लो आपके पास ऐसे नंबर है। तो ऐसे होता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास सारे नंबर हो, बट वॉट एवर यू हैव, यू आर फुल ऑफ क्रिएटिविटी, एंड जो आप सोच लेते हो वो कर लेते हो। मतलब आप अपने गोल को अचीव करके ही रहोगे हमेशा। तो मेरा ये कहना है कि जो आपके पास है उसी को पोटेंशियल बना लो और उससे आप चमकने लगते हो। सो मेनी टाइम्स यू नो, टीम के पास एक कमी जरूर होती है जो ये कहता है कि हमेशा दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए करने के लिए उम्मीद करता है, एवरी टाइम दे वांट टू मेक हैप्पी अदर्स। तो ये चीज जो है वो थोड़ी गड़बड़ है कि आप हर दिन में हर किसी को खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल। लाइक तो थोड़ा अपने पे फोकस करोगे तो आपकी क्रिएटिविटी पोटेंशियल यूज हो रही है तो आप पिनेकल पे भी पहुंच सकते हो। यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि नंबर्स में इतनी पावर है कि अगर आपको अपनी सही पोटेंशियल पता लग जाए, आपको अपना सही गोल पता लग जाए, तो आप इधर उधर भटकोगे नहीं, राइट? जी, आप वही चीजें करोगे और फिर यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है, वहां पे भी कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन सो मेनी एस्ट्रोलॉजर पंडित वो कुछ नेगेटिव बोलने लगते हैं या बोल, मैंने बोला ना कि पूरी जिंदगी से 25 साल तक अभी तक मेरे पास उनके भुगत भोगी लोग आए कि वहां ये बताया गया था, ये ऐसा हुआ। यू नो, सरेंडर आप तब करते हो जब आपको कुछ अच्छा सुनने को मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके नाम का सिनोनिमस वर्ड ढूंढूं तो यू आर द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन। अगर जिंदगी में क्रिएटिविटी शब्द आपने दोबारा सुना तो आपको मेरी याद आएगी। मेरे अंदर एक्चुअली थॉट्स वही चलते हैं। कर मैं कॉर्पोरेट में काम रही हूँ, बट मेरे दिमाग में ना सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज ही आते हैं कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। करेक्ट, एंड यू ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, पेरेंट्स, लाइक ऐसे करके आपके अंदर है। तो मैंने ये देखा कि जो आपके अंदर है उसको लेके आप आगे चलोगे पोटेंशियल, जैसे अब आपको पता चल गई, लेकिन अगर आपको आपको अपनी पोटेंशियल पता चलती है तो यू आर मोर कॉन्फिडेंट। आपके स्टेप जो है ज्यादा, आपके कदम आगे बढ़ते हैं वो कॉन्फिडेंस से बढ़ते हैं। कदम तो बिल्कुल। पोटेंशियल पता लगेगी तभी। यही मैं बताना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी इज 100% करेक्ट, और अगर कोई सही तरीके से सही एक्सपीरियंस से पढ़ने वाला है, वो आपको सही गाइडेंस, वो एक रास्ता दिखा सकता है, आप उस रास्ते पे चलेंगे तो आपका जिंदगी में पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। सो यहाँ पर आई थिंक यू आर ऑल्सो क्लियर नाउ द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी।